Hello everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, this is our 13th class of psychology series और आज हम करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट. सो स्टूडेंट्स, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जब से स्टार्ट किया है उसके बाद से 3-4 क्लासेस में हमने डिफरेंट तरह की डेवलपमेंट को पढ़ा है, जिसमें से आज हम करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट को. अपने बारे में बता देती हूँ. आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड. साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. और अगर आपको मेरी ये वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. Okay, so let's start today's video with chapter number 11, that is emotional development. So students, जैसे ही हम emotional वर्ड को सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है कहीं ना कहीं इमोशंस से रिलेटेड है. और इमोशंस एक्चुअली होती क्या है? इमोशंस जो है वो एक तरह की फीलिंग्स होती हैं. डिफरेंट जब हमारे साथ कोई भी सिचुएशन होती है, सपोज़ करते हैं कि हमारे साथ कोई सैड मोमेंट हो रहा है तो हमारा जो इमोशन होगा वो बहुत ज़्यादा सैड होगा, लाइक हम रोना शुरू कर देंगे. या फिर अगर बहुत ज़्यादा कोई हैप्पी मोमेंट है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाएगी. तो ये डिफरेंट इमोशंस होते हैं. तो यही इमोशंस कैसे हमारे अंदर डेवलप होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं इमोशंस कि इमोशंस होते क्या हैं. Emotions are feelings which bring some physiological changes occurring in our body which leads to performing of some or other type of behavioral acts. कि emotions क्या होती है? ये एक तरह की feelings होती हैं जिससे कि हमारे अंदर physiological यानी कि हमारे अंदर कोई physical changes आते हैं. अब physical changes अब हम emotions के साथ इनको कैसे link कर सकते हैं कि जैसे अगर हम sad हैं तो हम रोते हैं, हमारी आंखों से आंसू आते हैं, तो वो फिजिकल चेंजेस हो गए हमारे अंदर. अगर हम खुश होते हैं तो हम उछलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी मूव करती है. तो ये इस तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जब हमारे अंदर कोई भी इमोशन या फीलिंग आती है. तो सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन आवर बॉडी विच लीड्स टू परफॉर्मिंग ऑफ सम और अदर टाइप ऑफ बिहेवियरल एक्ट्स. तो जब ये इमोशंस हमारे अंदर आते हैं या फीलिंग्स हमारे अंदर आती है तो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं उसके कारण हम कोई ना कोई डिफरेंट बिहेवियरल एक्ट्स को शो करते हैं, यानी कि कोई ना कोई बिहेवियर शो करते हैं. जैसे कि हमने अभी खुशी वाला एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम खुश होते हैं तो हम उछलना शुरू कर देते हैं, तो वो एक तरह का हमारा खुशी वाला बिहेवियर है. आगे देख लेते हैं. इट इज़ एन एजिटेटेड और एक्साइटेड स्टेट ऑफ आवर माइंड एंड बॉडी. यानी कि ये जो है हमारी एजिटेटेड एंड एक्साइटेड, यानी कि उस टाइम पे जब हमारे अंदर कोई भी इमोशन आता है तो हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं. तो इसी तरह की जो हमारी बॉडी की जो स्टेट होती है जिसमें कि हम जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, यही जो है इमोशंस हमारे अंदर चेंजेस लेकर के आते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. When the feelings are so strong that they are able to disturb the mind and excite an individual to act immediately, then those feelings are turned into emotions. कहने का मतलब ये है कि इमोशंस भी एक तरह की फीलिंग्स ही होती हैं, और जब यही फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं जिसके कारण से हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है. डिस्टर्ब एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हम खुश हैं तो भी हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है जो हम एकदम से उछलने लग जाते हैं, या अगर हम सैड हैं तो भी हमारा माइंड ही डिस्टर्ब होता है जिसके कारण से हम रोना शुरू कर देते हैं. तो कहने का मतलब यह है कि फीलिंग्स जो हैं वो हमारी बॉडी और माइंड दोनों को ही जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण से हम उत्साहित हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं. एक्साइट ज़रूरी नहीं है सिर्फ खुशी के वे में हो सकते हैं, हम दुखी होते हैं तब भी हम एक्साइटमेंट उसको बोल सकते हैं. जिसके कारण एक्साइटमेंट के कारण ही जो है हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो उन फीलिंग्स को इमोशन में चेंज कर देते हैं. जो एक्साइटमेंट है वही उन फीलिंग्स को इमोशंस में चेंज कर देते हैं. तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इमोशंस होते हैं वो फीलिंग्स की ही एक्साइटेड फॉर्म है, या फीलिंग्स जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो इमोशंस में चेंज हो जाती हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. एवरी इमोशन ब्रिंग सम फिजिकल चेंजेस इन अ ह्यूमन बीइंग. हर एक इमोशन जो है वो कोई ना कोई फिजिकल चेंज लेकर के आता है किसी भी ह्यूमन बीइंग में. फॉर एग्जांपल, फास्टर हार्ट बीट्स, कि जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. बल्जिंग आइज़, कि जब हम कोई सरप्राइज़ हमें मिलता है तो हमारी आइज़ जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं. या अगर हमें कुछ ऐसी शॉकिंग न्यूज़ मिलती है तो भी हमारी आइज़ जो है बड़ी हो जाती हैं. स्माइलिंग, टीयर्स, चोक इन द वॉइस, यानी कि जब हम कोई गलत काम कर लेते हैं या हमारी कोई गलती पकड़ी जाती है या हम डर जाते हैं, उस टाइम पे हमारी जो आवाज़ है वो एकदम से बैठ जाती है और बहुत मुश्किल से आवाज़ निकलती है.
नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार ये होता है कि जैसे हमारा रिज़ल्ट आने वाला होता है, तो रिज़ल्ट से पहले जो है हमें ऑटोमेटिकली लाइक मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम अच्छे से नहीं करेगा, हमें भूख नहीं लगती है, या अगर हम कुछ खाते हैं तो वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो इस तरह से जो है इमोशंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। चेंजेस इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारे खून में जो सर्कुलेशन होता है, जो हमारा खून का सर्कुलेशन होता है वो भी बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग कुछ सैड एकदम से हमें कोई शॉक लगता है, उस टाइम पे भी बहुत बार हम बोलते हैं कि हमारा खून का बिल्कुल पानी हो गया है, यानी कि उस टाइम पे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, जिसके कारण से आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंज हो रहा है। तो ये आपका चेंजेस इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है। एंड एड्रेनलिन रश, तो सेम चीज़ है कि जब आपको किसी चीज़ का बदला लेना होता है तो आपके अंदर एक एड्रेनलिन रश आ जाता है कि हाँ मुझे वो काम करके दिखाना है। तो इस तरह के फिजिकल चेंजेस जो है वो ह्यूमन बींग्स में आते हैं इमोशंस के कारण से। आगे देख लेते हैं, ये कुछ आपको फोटोज़ दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, जिसमें कि आपको डिफरेंट फिजिकल चेंजेस जो है वो दिख पा रहे हैं। जैसे कि बल्जिंग आइज़ है, अगर आप सरप्राइज होते हैं तो आपकी आइज़ जो है बल्ज हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती हैं। आप सैड होते हो तो टीयर्स आ जाते हैं, आप खुश होते हो तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो ये डिफरेंट इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं या फिजिकल चेंजेस हैं जो हमारे अंदर आ जाते हैं। आगे देख लेते हैं इमोशनल डेवलपमेंट एट वेरियस स्टेजेस, की अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं उन पे इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है। सबसे पहले देख लेते हैं इन्फेंसी यानी कि मतलब जो आपकी शैशवावस्था जो होती है, यानी कि जिस टाइम पे एक बच्चा शिशु वाली अवस्था में होता है। बिफोर द एज ऑफ 6 months द इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू प्लेजेंट रिस्पॉन्सेज। 6 मंथ से पहले का जब बच्चा होता है तो उस टाइम पे जो उसके इमोशंस हैं वो प्लेजेंट रिस्पॉन्सेज से ही वो एक्सप्रेस कर पाता है। जैसे कि प्लेजेंट रिस्पॉन्सेज में हम क्या क्या देखते हैं, कॉज्ड बाय स्टिमुलाई लाइक पैटिंग एंड वार्मथ एटसेट्रा। जैसे कि अगर आप बच्चे को जो है पैट करोगे, यानी कि आराम आराम से उसके ऊपर ऐसे हाथ को रखोगे, या फिर उसको बहुत मतलब ऐसे कोजी सा किसी कंबल में रख दोगे, तो उस टाइम पे मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके। जब हम इस तरह से उसके ऊपर पैटिंग करते हैं तो यानी कि उसको नींद आनी शुरू हो जाती है, या उसको आप आराम से उसके हाथ फेरोगे उस बेबी के ऊपर तो वो खुश होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के प्लेजेंट रिस्पॉन्सेज देता है एक बच्चा 6 महीने की उम्र तक। एंड अनप्लेजेंट रिस्पॉन्सेज, और कभी कभी वो अनप्लेजेंट रिस्पॉन्सेज भी दे देता है, कॉज्ड बाय स्टिमुलाई लाइक लाउड नॉइज, कोल्ड और हॉट ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। कि जब हम कोई बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ उसको लगा देंगे या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ उसको टच हो जाएगी, या कोई लाउड नॉइज़ एकदम से आता है, या उसको ज़ोर से आप थप्पड़ मार देंगे, तो तब वो जो है अनप्लेजेंट रिस्पॉन्सेज भी देता है, यानी कि वो रोना शुरू कर देगा, या वो बहुत मतलब चुप्पी नहीं होगा, या वो अपने हाथ पैरों को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाएगा। तो इस तरह के वो अनप्लेजेंट रिस्पॉन्सेज भी देना शुरू कर देता है। And only 2 emotions, distress and delight are present up to this age। और इस एज तक सिर्फ 2 ही तरह के जो है इमोशंस वो एक बच्चे में होते हैं, जो कि है डिस्ट्रेस, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, या फिर डिलाइट जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो 2 ही तरह के इमोशंस जो है 6 मंथ्स तक के बेबी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आफ्टर 6 months of age, emotions like fear, disgust, anger, jealousy etc. arises in infants। तो जैसे ही बेबी बड़ा होता है और 6 महीने से बाद की उम्र में जब वो आता है तो उसके अंदर और भी इमोशंस आ जाते हैं, जैसे कि डर का है, एंगर का है, उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, वो जलना शुरू कर देता है, मतलब उसके अंदर जलन वाला इमोशन भी आ जाता है। सपोज़ करो वो अपने टॉय से खेल रहा है और उसका टॉय आप उठा लेते हो उसके सामने से, तो उसके अंदर जेलसी आती है कि मेरा टॉय वो क्यों लेकर गया है, वो क्यों खेल रहा है। या अगर उसी बेबी के सामने आप किसी दूसरे बेबी को उसका टॉय दे दोगे तो भी वो जलना शुरू कर देता है। तो इस तरह के जो है डिफरेंट इमोशंस और ज़्यादा आने लग जाते हैं एक बेबी में जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बिटवीन 10 to 12 month पॉजिटिव इमोशंस लाइक लव, सिंपैथी, इंजॉयमेंट एक्सेट्रा कम्स। कि जब वो 10 से 12 महीने की उम्र में आ जाता है तो उस टाइम पे उसके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आ जाते हैं, जैसे कि प्यार करना शुरू कर देता है अपने माँ बाप के साथ, उसकी अटैचमेंट हो जाती है, अपना कोई भाई बहन है उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाती है, उसके साथ कोई दूसरा बेबी बैठा है उसके साथ भी उसको अटैचमेंट हो जाती है, उसके साथ खेलना शुरू कर देता है, उसके साथ इंजॉय करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के पॉजिटिव जो
इमोशंस हैं वो डेवलप हो जाते हैं 10 से 12 मंथ की उम्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अप टू 2 years ऑलमोस्ट ऑल इमोशंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेक्स देयर शेप इन इन्फेंट्स। तो लगभग जब वो 2 साल की उम्र में आ जाता है उस टाइम तक उसके अंदर ऑलमोस्ट लगभग सारे के सारे इमोशंस, चाहे वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव इमोशंस हैं, सब तरह के इमोशंस जो है एक बेबी के अंदर आ जाते हैं। आगे देखते हैं चाइल्डहुड। हियर पीयर ग्रुप रिलेशनशिप, स्कूल एनवायरनमेंट एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हिज इमोशनल बिहेवियर। क्योंकि अब वो चाइल्डहुड एज में आ गया है, उसके दोस्त बनना शुरू हो गए, वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके अंदर भी ज़्यादा घुलने मिलने लग जाता है, तो उसका जो सोशल कॉन्टैक्ट है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, उसके जो इमोशनल बिहेवियर है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि अब जो है उस बच्चे के कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। आगे देख लेते हैं, इन अर्ली चाइल्डहुड अ चाइल्ड कांट कंट्रोल हिज इमोशंस। कि जब वो अर्ली चाइल्डहुड वाली एज में होता है उस टाइम पे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, एंड एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज, बट इन लेटर चाइल्डहुड ही हैज़ अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन हिज इमोशंस। जब वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो उसके इमोशंस के ऊपर काबू नहीं होता। वो कैसे दिखाता है, वो मारना पीटना शुरू कर देता है अगर उसको कोई परेशान करता है, या अगर वो उदास हो जाता है तो वो रोना शुरू कर देता है, ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तो इस तरह की जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाता है अर्ली चाइल्डहुड में। लेकिन जैसे ही वो लेटर चाइल्डहुड में पहुंचता है तब वो अपने इमोशंस के ऊपर काबू करना शुरू कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि अगर मैं दूसरे के सामने रोऊंगा या अपने दोस्तों के सामने रोऊंगा तो मैं कमज़ोर दिखूंगा, तो इसलिए वो जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, इमोशनल इंटेंसिटी इज़ टू हाई लाइक सडन क्राइंग, सडन एंगर एट्सेट्रा। कि जो इंटेंसिटी है, कि जो उनकी जो मात्रा है इमोशंस की, वो एकदम से बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि सडनली उसको गुस्सा आ जाएगा। इंटेंसिटी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका माप, जो इमोशंस हैं उनका माप जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे कि उसको एकदम से गुस्सा आ जाता है या एकदम से जो है वो रोना शुरू कर देता है। सपोज़ करो उसका कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऑब्जेक्ट को कोई उठा लेता है तो एकदम से रोना शुरू कर देगा या एकदम से मार पिटाई करना शुरू कर देगा। तो इस एज में जो है वो सडन इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द इमोशंस एट दिस स्टेज आर वेरी ब्रीफ एंड देयर इज़ अ रैपिड शिफ्ट फ्रॉम वन इमोशन टू अनदर। तो इस स्टेज में सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो इमोशंस होते हैं ना वो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होते हैं। अभी वो उदास है, 5 मिनट बाद ही अगर उसको वो चीज़ मिल जाती है तो वो एकदम से ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है और दोबारा से खेलना शुरू कर देता है। तो इस तरह से देखा गया है कि जो चाइल्डहुड वाला पीरियड है इसमें जो है इमोशंस की जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और वो एक इमोशन से दूसरे इमोशन में फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी जल्दी जो है वो स्विच करता रहता है। आगे देख लेते हैं, एडोलेसेंस में आकर के इमोशंस कैसे हो जाते हैं। अगेन अ चाइल्ड एक्सपीरियंसेस द वायलेंट एंड इंटेंसिव करंट ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस। एडोलेसेंस में आकर भी उसके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो उसके इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है गुस्से वाले जो इमोशंस हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं एडोलेसेंस एज में। नेक्स्ट देखते हैं, इमोशनल एनर्जी इज़ मैक्सिमम इन दिस स्टेज। स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा इमोशंस कौन सी एज में होते हैं स्टूडेंट्स। तो आंसर है एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस में जो इमोशंस हैं वो अपने मैक्सिमम एनर्जी पर होते हैं। सबसे ज़्यादा इमोशंस जो है वो एडोलेसेंस स्टेज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इमोशंस फ्लक्चुएट वेरी फ्रीक्वेंटली एंड क्विकली। इधर भी जो इमोशंस है वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं, यानी कि अभी खुश है, थोड़ी देर के बाद वो नाराज़ भी हो सकता है, उसके बाद वो गुस्से में भी हो सकता है। इस तरह से जो है वो चेंज होते रहते हैं। दैट इज़ इट मेक अ चाइल्ड मूडी एंड द मूड स्विचेस वेरी क्विकली फ्रॉम वन इमोशन टू अनदर। तो इस स्टेज में आकर के ऐसे जब वो बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी इमोशंस चेंज होते हैं तो जो एक बच्चा है वो जो है बहुत ज़्यादा मूडी हो जाता है। यानी कि अगर वो उदास है तो उसका मूड ख़राब हो जाएगा, अगर वो थोड़ी देर के आधे 1 घंटे के बाद वो खुश हो गया तो उसका मूड जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा मूडी हो जाता है एडोलेसेंस में आकर के एक बच्चा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अडल्टहुड। Emotional development reaches its maximum in this stage. Generally, all individuals attain emotional maturity at this age. सो अडल्टहुड में आकर के जो है इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो अपने बिल्कुल मैक्सिमम पर होती है, और यहाँ पर आकर के एक इंसान जो है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से सीख जाता है। प्लस जितने भी इमोशंस डेवलप होने होते हैं वो सब ऑलमोस्ट एक अडल्ट में डेवलप हो चुके होते हैं,
और यहाँ पर आकर एक जो पर्सन है या एक जो इंसान है वो इमोशनली मैच्योर हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट इमोशनल डेवलपमेंट थी। हमारे जो पूरी एज होती है, हमारी जो पूरी लाइफ होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग हमारे किस एज में किस तरह की इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो आज हमने कवर कर लिया है। अभी जो हमने किया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Feelings which bring some physiological changes occurring in our body which leads to performing of some or other type of behavioral acts are called। कि ऐसी फीलिंग्स जो हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस लाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस लाती हैं, जिसके कारण से हम कोई ना कोई बिहेवियरल एक्ट दिखाते हैं, जिसके कारण से हम कोई ना कोई बिहेवियर शो करते हैं, तो ऐसी फीलिंग्स को क्या कहा जाता है? फर्स्ट लाफिंग, सेकंड क्राइंग, थर्ड हैप्पी या फोर्थ इमोशंस। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा है कि ऐसी जो फीलिंग्स जो हमारे अंदर बिहेवियरल चेंजेस लाती हैं, ऐसी फीलिंग्स को बोला जाता है इमोशंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन इन्फेंट द रिस्पॉन्सेज कॉज्ड बाय स्टिमुलाई लाइक लाउड नॉइज, कोल्ड और हॉट ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा आर कॉल्ड डैश रिस्पॉन्सेज। कि जो एक इन्फेंट होता है, जो एक शिशु होता है, उसके अंदर जो रिस्पॉन्सेज आते हैं, जो लाउड नॉइज़ जैसा स्टिमुलाई है या कोल्ड और हॉट ऑब्जेक्ट अगर उसके टच हो पा रहा है, तो जब ऐसी चीज़ें एक शिशु के साथ होती हैं उस टाइम पे जो बच्चा रिस्पॉन्स देता है, तो ऐसे रिस्पॉन्सेज को क्या कहा जाता है? फर्स्ट प्लेजेंट, सेकेंड हैप्पी, थर्ड अनप्लेजेंट या फोर्थ लाफिंग। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था कि जो इस तरह के स्टिमुलाई जब एक बच्चे को मिलते हैं कि हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट उसको मिलता है या लाउड नॉइज, सडन नॉइस उसको सुनाई देता है, तो वो उसके अनप्लेजेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि वो जो स्टिमुलाई उसको पसंद नहीं आता तो वो अनप्लेजेंट रिस्पॉन्सेज देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अनप्लेजेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इमोशनल एनर्जी इज़ मैक्सिमम इन विच स्टेज। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमने पढ़ा है कि जो इमोशनल एनर्जी है वो किस स्टेज में मैक्सिमम होती है? फर्स्ट इन्फेंसी, सेकेंड चाइल्डहुड, थर्ड एडोलेसेंस या फोर्थ अडल्टहुड। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था कि एडोलेसेंस वो एज है जिसमें जो इमोशनल एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ एडोलेसेंस। ओके, सो आज की ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है और हमने ऑलमोस्ट जो डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर कर लिया है। पिछली कुछ वीडियोस में हमने फिजिकल डेवलपमेंट भी किया है, कॉग्निटिव भी किया है, सोशल डेवलपमेंट भी किया, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी किया है और आज हमने इमोशनल डेवलपमेंट को भी कवर कर लिया है। तो जो बेसिक सी डेवलपमेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, वो सब हमने कवर कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।